झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर के जो चर्चा का बाजार गर्म हुआ है वो अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच गया है। सूत्रों की माने तो और बहुत सारे राष्ट्रीय चैनलों ने, राष्ट्रीय स्तर के मीडिया हाउसेस ने इस बात को चलाना शुरू कर दिया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने अपना मंतव्य, अपना डिसीजन राजभवन यानी झारखंड राजभवन को भेज दिया है। अब उस डिसीजन में क्या है वो थोड़ा इंतजार करने की ज़रूरत है, लेकिन रांची स्थित राजभवन ने इस बात का कंफर्मेशन अब तक नहीं किया है कि ईसीआई के द्वारा जो उनका मंतव्य था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर के उसे वो प्राप्त हो गया है। लिहाजा उसके लिए आधिकारिक तौर पर थोड़ा इंतजार करने की ज़रूरत है। जब रांची स्थित राजभवन इस बात के कंफर्मेशन, इस बात की पुष्टि करेगा कि भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर के अपना मंतव्य राजभवन को भेज दिया है। इस बीच खबर ये आ रही है कि पिछले कई दिनों से दिल्ली में रह रहे झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस साहब आज रांची लौट सकते हैं। लिहाजा उनके आने के बाद राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर से बढ़ सकती है। न्यूज़ बाइस्कोप तमाम खबरों को आपको शुरू से अपडेट करता रहा है कि किस तरह से मुख्यमंत्री के खनन लीज पट्टे के मामले की सुनवाई चल रही है, और न सिर्फ वो ईसीआई में बल्कि कई मामले हैं जो कोर्ट में भी चल रहे हैं, उससे भी अपडेट आपको हम लगातार कराते रहे हैं। अभी जो खबरें मिल रही हैं सूत्रों के हवाले से, जिसकी कंफर्मेशन रांची राजभवन ने नहीं की है, उसके मुताबिक ईसीआई ने अपना मंतव्य झारखंड राजभवन को भेज दिया है, जिसमें मुख्यमंत्री की विधायकी को लेकर के फैसला है। अब वो फैसला क्या है वो राजभवन को ही आधिकारिक तौर पर यानी राज्यपाल ही उसकी पुष्टि करेंगे। क्योंकि राज्यपाल दिल्ली में हैं, लिहाजा दिल्ली से जब वो आएंगे तब झारखंड में जो राजनीतिक सरगर्मी है वो और तेज हो जाएगी। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से ईसीआई के डिसीजन पर तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें थी और खास करके झामुमो और तमाम राजनीतिक दल इस पर बिल्कुल पैनी नज़र रख रहे थे, उस पर तमाम लोग कहीं न कहीं अब इंतज़ार कर रहे हैं कि ईसीआई का डिसीजन लेता है, राज्यपाल कब दिल्ली से रांची लौटते हैं और उस पर क्या कुछ राजभवन अंतिम निर्णय लेता है। अगर कोई भी एडवर्स स्थिति उत्पन्न होती है तो कांग्रेस समेत अन्य जो दल हैं, सत्ताधारी दल, चाहे जेएमएम हो, राजद हो, वो कहते हैं कि हम इसके लिए तैयार हैं। हालांकि सत्ताधारी दलों को ये यकीन है कि जो निर्णय है वो उनके पक्ष में आएगा, जबकि प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा इस बात को जोर शोर से उठाती रही है कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, लिहाजा कानून सम्मत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लिहाजा अब देखने वाली बात ये होती है कि अगर डिसीजन अगर एडवर्स आता है तो उस पर क्या कुछ झारखंड की राजनीति निर्भर करती है, किस तरह से अब जो झारखंड की यूपीए सरकार है, जो गठबंधन की सरकार है, क्या उसकी सेहत पर कोई असर पड़ता है, क्या उस पर की स्थिरता पर कोई असर पड़ता है। हालांकि सत्ताधारी दल इसे सिरे से खारिज करते रहे हैं, चाहे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे हो, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हो, या जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य हो, या फिर राजद के जो नेतागण हैं, तमाम लोग ये कहते रहे हैं कि उनके पास संख्या बल है, लिहाजा ईसीआई के डिसीजन को पहले नहीं आंकने की जरूरत है। पहले ईसीआई का डिसीजन आने दीजिए, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन अब जो सूत्र बता रहे हैं कि जो अपना मंतव्य है उन्होंने राजभवन को भेज दिया है, लिहाजा अब किसी भी पल, किसी भी घड़ी और किसी भी क्षण वो डिसीजन सबके सामने हो सकता है। ऐसे में ये बिल्कुल दिलचस्प बात होगा कि आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति कहीं न कहीं एक करवट लेती हुई नजर आएगी और उस नज़र पर हमारी भी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन विकास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।